नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। आपने आरजी कर मेडिकल केस के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही चर्चित और आजकल बहुत ज्यादा इस पर सुर्खियां आ रही हैं। लगातार ये न्यूज में बना हुआ है। डॉक्टर्स की पूरे पैन इंडिया प्रोटेस्ट हो रही है और इसी के मध्य इस बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे, जिसमें कई सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे तो कई सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछे। नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बातचीत की और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी और किस तरह से ये जो वॉलेंटियर्स रखे जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे अलग सेवाओं में हो, जिन्हें सिविक वॉलंटियर्स का नाम दिया जाता है, ये कैसे रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, किस समय के लिए रखे जाते हैं, और इसके अलावा कई और प्रश्न पूछे। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की ग्राउंड जीरो पे कोलकाता से हम आपको प्रोटेस्ट की लगातार तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी सब के बीच आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेष मेहमान। उनसे आपको आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर डी आर राय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और डॉक्टर साहब इस केस को बहुत नजदीक से फॉलो कर रहे हैं सबसे न्यूज पर। और मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर डी आर राय खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ कई तरह के डॉक्टर्स के राइट्स को लेकर लगातार अपनी आवाज प्रखर रखते हैं, बुलंद रखते हैं। डॉक्टर डी आर राय, आपका स्वागत। और साथ ही साथ मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस सवाल को लेके कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो आरजी का रेप और मर्डर केस में जिस तरह से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इनकी जो डिमांड्स हैं, जो सिक्योरिटी को लेके डिमांड्स हैं, जो और इनके तथ्य हैं जैसे कि हॉस्पिटल में कई तरह की सेवाएं मुहैया होनी चाहिए, लगता है कि ग्राउंड पे कोई चेंज आएगा इस प्रोटेस्ट के बाद? डॉक्टर डी आर राय। डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार। अ, संभव जी, आपने वो बात पूछी है जो मेरे दिल को छूती है। आज डॉक्टर समाज के साथ जो कुछ हो रहा है आप भी जानते हैं। आरजी कार हॉस्पिटल के केस को हुए आज कितने महीने हो गए हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, ये एक बहन जिसको कि ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, उसके बावजूद उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जब उसके उसके पेरेंट्स को खबर दी गई कि आपकी बच्ची के डेथ हो गई है और वो कहा गया कि वो सुसाइड कर लिया गया है, वो बेचारे भागे हुए वहां पर अस्पताल में गए। तो वहां पर उनको 3 घंटे तक बाहर खड़ा किया गया और उनको मिलने नहीं भी दिया गया। अब आप बताइए वो क्या करें। और डॉक्टर समाज ने वहां पे, हमारे बंगाल के सब डॉक्टरों ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी। और देखिए वहां के जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, जब इतना बड़ा कांड हो गया, आप अगले दिन सुबह सुबह उस बिल्डिंग को रिनोवेशन के लिए तोड़वा रहे हो। इसका मतलब कि आपने डेलिबरेटली जो भी एविडेंसेस थी उसको खत्म करने का काम किया आपने। चलिए वो भी हम चुप हो गए। 1 महीना 1.5 महीने तक आपने देखा सारी सड़कें कैलकाटा की और केजीआर हॉस्पिटल के बाहर, आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर बोल रहे। 1 हफ्ते के बाद देखिए सार रात के टाइम 200-300 लोग कैंपस में घुस के, जो लोग स्ट्राइक पे बैठे थे उनको मार रहे हैं, लेडीज को उनको मोलेस्ट कर रहे हैं। कोई उनको सिक्योरिटी देने वाला नहीं है। आज डॉक्टर ने मांगा क्या था आपसे? मांगा ये था कि जो कल्प्रिट है उनको सजा दीजिए। एक हमको एक ऐसा एटमोस्फेयर दीजिए जहां पर कि हम आराम से शांति से काम कर सकें और मरीजों की सेवा कर सकें। दूसरा कि उनके उनके ड्यूटी आवर्स के बाद कीजिए। क्या मांगा था डॉक्टर ने भाई? क्या किसी व्यक्ति को एक अच्छी सिक्योरिटी देना कोई महापाप है? आज हम सरकार से भी पिछले 2 दशक से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि साहब डॉक्टरों के लिए आप स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दीजिए, जो कि आपने बहुत अच्छा किया, कोविड के टाइम पे कर दिया था। हमने अभी भी उनको रिक्वेस्ट किया कि इस कोविड वाले के टाइम को आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। अब पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या चीजें हैं, वो क्या क्या बातें कहते हैं। बहुत बुरा लगता है।
और आज की घटना देखिए, आज से 8 दिन पहले हमारे कुछ डॉक्टरों ने हंगर स्ट्राइक चालू कर दी, और हंगर स्ट्राइक के अंदर 7-8 डॉक्टरों को आईसीयू के अंदर भर्ती करा दिया गया, और उनकी हालत बहुत चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। अब मैं उसको क्या कहूं? आप डॉक्टर से सेवाएं तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनको देना कुछ भी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर को अल्लाह की गाय समझते हैं, जब तक जी चाहे उसका दूध दे लो, नहीं तो लात मार के उसको बाहर निकाल दो। तो ये कब तक चलेगा? आज मेडिकल प्रोफेशन की, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिकल प्रोफेशन, हिंदुस्तान के डॉक्टरों की इज्जत सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सिंसियरली काम करते हैं। क्या कोई ऐसा पेशा मुझे बता दीजिए जो कंटिन्यूसली 72-72 घंटे, 72 आवर्स तक काम करता हो? लेकिन डॉक्टर बेचारा वो भी करता है, उफ तक नहीं बोलता। 3 दिन तक कमरे के अंदर। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता दूं, 73 के अंदर जब मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था, 72 आवर्स की ड्यूटी मैंने की हुई है, और बड़े खुश मतलब कहना चाहिए बड़ी हिम्मत से की थी। कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है। बिकॉज हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, वी हैव टेकन दिस प्रोफेशन एज ए चॉइस, नॉट एज ए कंपल्शन। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर, जब मेरी इच्छा थी, मेरा खुद का जीवन खतरे में पड़ जाए। मैं दूसरी बातें कई बार हमको सुनने को ऐसी मिलती हैं, वो लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टरों को हमें स्पेशल प्रोटेक्शन कैसे दे दें। भाई हमने आपसे क्या मांगा है? मेरे को कोई ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए, मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के, जिन लोगों ने 2000 लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी हो कोविड के टाइम को, एक प्रोफेशन का नाम दे दो मुझे। जी एक प्रोफेशन का नाम दे दो जो 24/7 आवर्स काम करता हो, वो भी बड़ी जी टफ कंडीशन के अंदर करता हो। एक प्रोफेशन का नाम दे दो जिसकी उम्र 10-15 असॉल्ट हुए हो। एक कोई जी डाटा तो मुझे दे दो एक्सेप्ट डॉक्टर प्रोफेशन के। तो आप डॉक्टर के प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन के साथ कैसे इक्वल बना सकते हैं? जो ये तो जी एक तरह से भ्रम फैलाने वाली बात है, या टालने वाली बात है। हम बहुत खुश हुए थे जब आदरणीय जी, जी आप कुछ जी कह जी रहे थे। जी आप कंटिन्यू करें सर। तो मैं ये कह रहा था कि हम बहुत खुश हुए थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने उस वक्त ऑर्डिनेंस पास किया था कि भाई इन डॉक्टरों के ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत अच्छा लगा। हमने तो अभी भी कहा था, आप इसी को आगे बढ़ा दीजिए। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, हम तो कुछ कह जी नहीं सकते। हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और उसने भी कहा, रिक्वेस्ट की कि आप लोग ड्यूटी ज्वाइन करो। तो डॉक्टरों ने ड्यूटी ज्वाइन कर दी, लेकिन उसके बाद ढाक के 3 पात, कोई उनकी नहीं सुनी गई। सब लोग वहां पे सड़क के ऊपर खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ईश्वरी मालिक है, मैं और तो आगे क्या कहूँ। जी सर, जब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं तो इट्स एन इसेंशियल सर्विस। ये एक बहुत जरूरी सर्विस है देश के लिए। और डॉक्टर 24/7 जरूरत पड़ती है, पता नहीं कब कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। ऐसे इस बैकड्रॉप में, ऐसे माहौल में जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आम जनता को तो डॉक्टर्स ही देखेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे, इतनी लंबी प्रोटेस्ट चलेंगी, तो उसका क्या असर पड़ेगा हेल्थ सेक्टर पे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा जाएगा। वैसे ही जो 1,000 लोगों पे डॉक्टर्स की संख्या है तो हमारे देश में काफी कम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इस पर थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे असर पड़ेगा, और हम इसके लिए क्या करें कि जल्दी से जल्दी इस तरह की प्रोटेस्ट बंद हो और डॉक्टर्स अपने काम पर लौट सकें। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, इंटरनेशनल लेबर लॉ भी ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से 48 आवर से वीक से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते। मैं फिर अपने पुराने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि वी हैव टेकन दिस प्रोफेशन एज ए चॉइस। तो हम भूल गए, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन 72 घंटे की ड्यूटी भी तो कोई लॉजिक नहीं है। आप उसको कंपनसेट नहीं कर रहे, देख उसके बाद आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। आप अस्पतालों की कंडीशन जाके देखिए, डॉक्टर को रेस्ट करने के लिए कोई एक सेपरेट रूम नहीं है। हमारी जो महिला डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो मेल डॉक्टर्स के साथ ही एक पलंग के ऊपर या उस पे सोफे पे बैठी रहती हैं रात की ड्यूटी के अंदर। कई जगह पर उनको वॉशरूम जाने के लिए दो दो वार्ड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? और आप देखिए, डॉक्टर प्रोफेशन इतना अच्छा होने के बाद आज इस प्रोफेशन की क्या हालत हो गई है। हमारे डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते। वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने कितना सफर किया है,
और इसलिए आप देखिए, और एजुकेशन का हाल देखिए कितना बुरा हो चुका है। हिंदुस्तान का डॉक्टर की पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रेपुटेशन है, लेकिन अब हालत ये हो गई है, वो भी सुनते हैं तब वहां पे क्या हो रहा है, इस प्रकार की कोई ड्यूटियां नहीं होती हैं, ये नहीं होता है। तो मैं तो बहुत ही व्यथित हूँ। मैं पिछले 20 साल से 30 साल से मैं हम लड़ रहा हूँ एज ए मेडिकल एक्टिविस्ट, लेकिन हमारे वही ढाक के तीन पात है। एंड में मैं आपसे शॉर्ट कमेंट ये चाहूंगा सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। लेकिन इस आखिरी क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके अब वे फॉरवर्ड क्या है, रेकमेंडेशन क्या है, क्या होना चाहिए जिससे जो चीजें हो वो स्ट्रीमलाइन हो और डॉक्टर्स अपने काम पर लौटें और देश में मतलब आगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, हमने सरकार से सिर्फ 4 चीजें मांगी है। कोई स्पेशल हमने ये नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह जो अभी 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 10 लाख कर दो, नहीं कहा। मेरे को ये नहीं कहा कि मुझे दूसरों को 10 दिन की छुट्टी दे दो, मेरे को 2 महीने की छुट्टी दे दो, हमने नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप जो है ना स्ट्रिंजेंट एक्ट ऑर्डिनेंस लाइए अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ ए डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, वो दीजिए। जस्टिस फॉर द विक्टिम, जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस दीजिए, कल्प्रिट्स को सजा दीजिए इमीडिएटली। और डिक्लेरेशन, हॉस्पिटल को आप सेफ जोन डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप चाहे वहां पे आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़े, किसी की हिम्मत ना हो कि वो डॉक्टरों से आके मोलेस्टेशन का काम करे, तो हम ये मांग रहे हैं। और जो डॉक्टर है अपनी डिग्निफाइड वे में काम करे, सब जगह इक्वलिटी होनी चाहिए। आज भी मैं एक चीज और मैं आपको संभव जी बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा कि अब हमारी सरकार क्या चाहती है कि डॉक्टरों को रिक्रूट करना चाहती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर या एडहोक बेसिस के ऊपर, परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं करना चाहती, कि उनको एडवांटेज बहुत देनी पड़ेगी। पिछले दो शतक से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि जैसे आईएएस है, आरपीएस है, आईआरएस है, उसी तरह से आप आईएमएस इंडियन मेडिकल सर्विसेज करा दीजिए। इंडियन मेडिकल सर्विसेज होने के बाद हर डॉक्टर जो भी आईएमएस सर्विस ज्वाइन करेगा, जैसे आईएएस वाला जो है ना पहले रूरल एरिया के 2 साल की सर्विस करता है, डॉक्टर को हर हालत में जाना पड़ेगा। आपकी वो चीज भी खत्म हो जाएगी कि डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। हम सेवाएं देने को तैयार है, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट किया है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसके लिए सब करने को तैयार हैं। सिर्फ हम आपसे मांग रहे हैं एक स्ट्रिंजेंट, पूरे कंट्री के अंदर एक स्ट्रिंजेंट एक्ट ला दीजिए। ऑलरेडी 23 स्टेट ने इसको पास कर दिया है, और इवन का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई लॉ 6-7 स्टेट में पास हो जाता है तो सेंटर उसको ऑटोमेटिकली ले लेती है, लेकिन अब क्यों नहीं ले रही, तो सरकार ही हमको जवाब दे सकती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। दूसरा हम कह रहे हैं हर हॉस्पिटल को जो है ना सेफ्टी जोन बना दीजिए, वहां पे वीडियो कैमराज लगा दीजिए, सीसीटीवी कैमराज लगा दीजिए, गार्ड लगाइए, किसी तरह की किसी की हिम्मत ना बोलने की। तो अगर, और हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, अगर ये मांगना हमारे लिए अन्याय है तो ठीक है, फिर तो हम चुप तो हो जाएंगे। पहले भी शांत बैठे, अभी भी शांत करेंगे, ये जी बात है। जी जी। डॉक्टर डी आर राय, बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज, अपने ओपिनियन इस मैटर पर हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करने के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये डॉक्टर डी आर राय थे, इन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे इस आरजी कार मेडिकल केस पे और डॉक्टर्स के लिए देश में क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस रखे। इस तरह के कंटेंट के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज।